We are talking about the black elements, that is transition elements, and we have already talked about stability and chemical reactivity. Some of the examples are given in your book, such as example 8.0, sorry 8.6. For the first row transition metals, standard electrode potential values are given: vanadium minus 1.18, chromium minus 0.91, manganese minus 1.18, and so on. As you have already, book is present just before to you. Explain the irregularity in the above value. आपको पहले से बता दिया गया है कि बाएं से दाएं आप जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो क्रम से नहीं बदलती बल्कि उसमें रैंडमनेस हो रहता है। क्यों रैंडमनेस होता है इसका रूट भी बता दिया गया कि बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड स्टेट इन देयर d orbitals, they are main factors to lose their energy, resulting to lose their main factors to lose their energy in various forms, resulting ionization enthalpy expressed in a randomness manner, not in a systematic manner. The change is in random way. Standard electrode potential values are not regular, which can be explained from the regular variation of ionization enthalpy. ये हमने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। Why is the standard electrode potential value for the Mn3 plus by Mn2 plus couple much more positive than that for Cr3 plus to Cr2 plus or Fi3 plus to Fi3 plus to Fi2 plus? Explain. Much longer third transition energy of manganese is mainly responsible for this. Also explain why the plus 3 state of Mn is little importance. मैग्नीज में जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। डी सबसेल लिखते हैं आप 4s2 3d3। 3 unpaired electrons are present in D subcell. Any problem? और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर D में आ जाएं, इसकी एनर्जी लेवल कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। D में 5 ऑर्बिटल होता है, D सबसेल है 5 ऑर्बिटल। 3 electrons are present in 3D and 2 electrons are present in 4s. These 2 electrons takes their position from higher energy to lower energy to obtain more stability. समझ में आई बेटा? 4s से 3D में एंट्री कर ले। कोई कंफ्यूजन? इसीलिए +3 स्टेट जो होता है मैग्नीज का, वो कंपेरेटिवली कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा रह गया। 4s2 3d3 तो +3 स्टेट अगर आप बनाते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से। 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकले और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकला, तो इसीलिए वो अनस्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर? Why is the highest oxidation state of a metal exhibit in its oxide or fluoride only? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों एक्सप्रेस होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी साइज छोटी होती है और डी सबसेल की एब्सेंस होती है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों हाईली एक्टिव एलिमेंट होते हैं।
and due to being highly active element, they are able to provide unpaired orbitals to take place in chemical bond formation. तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। आप शार्ट में इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? Which is stronger reducing agent? Cr2 plus R Fe2 plus and why? Cr2 plus and Fe2 plus में stronger reducing agent कौन है? Cr2 plus is stronger reducing agent than Fe2 plus. Fe2 plus में इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम है और Cr2 plus में अधिक है। इसको समझिए, समझने के लिए इसे समझिए। ये Cr है 24, 1s2, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना बनाइए तो आप पाएंगे 3d 5 और 4s1 और Fe की बात कर रहे हैं हम, दो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। पोजीशन हो गई 3d4। और Fe की बात करें Fe26 तो यहाँ पर ये 24 था और जब 26 की बात करेंगे तो इसमें पोजीशन ये हो जाएगी कि ये 4s1 भी था, देखिए ये वैकेंट हो गया 4s1 ये भी वैकेंट हो गया 0। फोर एस 2 and 3d यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया इसमें से तो 4s1 की पोजीशन में देखिए पहले 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ये 5 इलेक्ट्रॉन बचे। समझ में नहीं है बात? जितना ज्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे, 26 की बात कर रहे हो ना, तो 20 के बाद 4s में आप यहाँ तक आते हो तो यह 20 हो जाता है और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपने दो इलेक्ट्रॉन निकालने 4s2 और 3d 6। Four unpaired orbitals and it have 4 unpaired electrons but one orbital is vacant. So chromium express highly reducing ability. नहीं समझ में आया? ये ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है तो जिसके ऑर्बिटल वैकेंट होने से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से नहीं रिलीज करेगा। तो इसमें हाई रिड्यूसिंग एबिलिटी है। यही रीजन। कोई प्रॉब्लम? ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 4s0 हो जाता है ऐसा के ऊपर। कोई प्रॉब्लम? कंसेप्ट क्लियर? Now we will talk about magnetic properties in next day and see you again. Thank you.